आज हमारे साथ है अभिषेक एंड ये मेरा फर्स्ट सेशन है कन्वर्सेशन का। एंड अभिषेक जेई में 6400 अराउंड रैंक आई थी। एनएसआईटी से इनकी बीटेक है एंड राइट नाउ ही इज प्लेस्ड इन अमेजन, मीडिया नेट, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लिपकार्ट। इज इट राइट या कुछ और भी है? नहीं नहीं, बस सर इतना ही है। बस इतना ही। और इसके हाँ जी, अलावा इंटर्नशिप लगी थी इसकी अमेजन में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, Am I totally correct right now? बिल्कुल सर। ओके। सो सबसे पहली चीज कि सबसे पहला आपको सक्सेस मिली इंटर्नशिप के लिए। सो कैसा लगा था जब अमेजन की इंटर्नशिप आपको ऑफर हुई थी? जस्ट आफ्टर द मतलब सेकेंड ईयर अभी कंप्लीशन हो रहा है और आपके पास इंटर्नशिप है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होती है, इवन दो द कॉलेज लाइक एनएसआईटी, आईआईटी। मतलब कैसा लगा था? मतलब काफी जर्नी थी एक तरह से वो भी। तो पहले मतलब मेरी इंटर्नशिप सैमसंग में लगी थी एंड अच्छा। मतलब मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फिर मुझे ऑन कैंपस बैठने का चांस मिला नहीं था। सो अच्छा। लेटर ऑन बिल्कुल एंड में अराउंड मई में मेरे को हाँ। ऑफर मिला था। मतलब मेरी अमेजोन में फिर इंटर्न लगी थी मई अच्छा। अराउंड। सो मतलब 17 मई को मेरी इंटर्नशिप मतलब इंटरव्यूज वगैरह क्लियर हुए थे एंड 27 मई की मेरी ज्वाइनिंग थी। तो बिल्कुल एंड में जाके फाइनली मेरे को मतलब जो मतलब मैंने ड्रीम करा था वो मिला। मतलब इससे बड़ा तो ड्रीम है नहीं ना अभी इंडिया में कोई। अमेजन मतलब सबसे ऊपर है। गूगल का भी हेड ऑफिस बना नहीं है इंडिया में, है ना? सो हाँ जी। अमेजन के में जब इंटर्नशिप करने गया तो मतलब वहाँ जैसे कि अपने कॉलेज में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसी लाइफ होती है। तो वहाँ के कैंपस में जाके क्या फील आया? मतलब कि बहुत हार्ड वर्क है कि लाइफ में मतलब कैसा लगा काम करके, रियल लाइफ प्रोजेक्ट देख के? काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे को भी लगा था कि ठीक है, मतलब काफी मतलब अभी तक तो अच्छा रहा हूँ कॉलेज में भी और सब अच्छा रहा है। प्लेसमेंट हम्म। इंटर्नशिप भी अच्छी लग गई है। तो मेरे को हम्म। लगा था कि ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। लेकिन वो काफी डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करना, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना कि मतलब कस्टमर को कैसी चीजें चाहिए। मतलब हम तो कोड कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हाँ। उस कोड को कस्टमर के एंड पे कैसे मतलब प्रेजेंट करें, मतलब यूजर इंटरफेस कैसे बनाएं। और ये सब चीजें मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का तरीका मिला था वहां पे। और दूसरी चीज, हम तो जैसे नॉर्मल, जैसे मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करता था बहुत, तो मेरे को अच्छा। ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह का आइडिया नहीं था और ना मैंने टीम में ज्यादा कुछ काम करा था। तो हम्म। किस मतलब अब टीम में काम कर रहे हैं तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को समझ आए। हम्म। तो ऐसा कोड लिखना हमें आता नहीं था। तो वो काफी डिफरेंट अपने तो एक्सपीरियंस था कि एक लाइन से कोड लिख देते हैं बिना कोई कमेंट हाँ लिखे, वही, बिना वही इंडेंटेशन जो दिए। अब खुद को समझ आए, जो खुद को समझ हाँ। आए हम तो वही लिखते हैं। अब किसी टीम को पूरा समझ आए ऐसा कोड लिखना, थोड़ा सीखना पड़ा है चीजें। तो काफी न्यू एक्सपीरियंस था, काफी दिक्कत भी हुई थी शुरुआत में। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मतलब मैनेज हो गया और सीख गए मतलब चीजें। मतलब तुमने प्रिपरेशन क्या सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी? जैसे कि जब मुझे ध्यान है मैं शायद फोर्थ सेमेस्टर में आया था तुम लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ाने। हम्म। उस टाइम शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया था आई थिंक। और उस टाइम मैंने हाँ शायद। पहले दिन आते ही आप लोगों को प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी। एंड आई वाज लाइक कि दो चार बच्चे सीरियस हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। सो मतलब तुमने क्या उसी टाइम से स्टार्टिंग कर दिया था? मतलब कब तुम्हें लगा कि हाँ मुझे नाउ इट्स हाई टाइम, अब मुझे स्टार्ट कर देना है? मतलब फोर्थ सेमेस्टर के प्लेसमेंट के एंड लिए, सेमेस्टर में कब? इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए तो मतलब एज सच स्टार्टिंग अराउंड 4 या 5 मंथ्स पहले ही करी थी इंटर्नशिप से। 4-5 मंथ्स पहले ही, मतलब अच्छा। अराउंड फोर्थ सेमेस्टर करी थी। लेकिन अच्छा। कंसिस्टेंट था मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो मतलब मेरे को इंटरेस्ट था उस चीज का। मतलब मुझे लगता था कि ये इसमें मजा आ रहा है, ये चीज करते रहो तो उसमें मजा आता था। तो उसने काफी हेल्प करी। मतलब वो शुरुआत से जो मैंने वो रखा है ना अपने पास की, उसको मतलब इंटरेस्ट की तरह मैंने उसको इवॉल्व करा है, तो उसने काफी मुझे हेल्प करी शुरुआत में। मतलब मेरे को मेरे प्री रिक्विजिट्स क्लियर थे काफी जब मैं ओके। प्रिपरेशन करनी शुरू करी थी। तो मुझे उस प्रिपरेशन में मतलब ज्यादा मतलब मेरे को प्री रिक्विजिट्स पे ध्यान नहीं देना था। मैं मतलब था कि ठीक है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मतलब बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि ज्यादातर लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और आपने काफी ऊपर से स्टार्ट किया था। मतलब हाँ, मतलब थोड़ा बहुत क्लियर था चीजें। थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी इससे इम्प्रूव होता हम्म। है कि मतलब ठीक है, मतलब पता है कि हाँ मतलब तुम यहाँ स्टैंड करते हो तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा तो मतलब बेटर हो तुम दूसरों से। कभी और कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ऑब्वियसली, मतलब काफी दिक्कत भी होती है इस चीज से। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, सेटिस्फाइड था कि हाँ मतलब कोडिंग करी है, इसलिए कोडिंग राउंड्स वगैरह सारे निकले थे और मतलब सेटिस्फाइड था मैं।
और से। जब फर्स्ट टाइम तुमने इंटर्नशिप की, आई थिंक वही तुम्हारी फर्स्ट सैलरी होगी, मतलब अमेजन तो सैलरी प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप पे। हम्म सो फर्स्ट सैलरी आई, वो भी बीटेक कंप्लीट होने से पहले, जो शायद किसी के लोग, हम्म मतलब अगर आप स्कूल टाइम पे सोचो तो आप ये सोचते हो कि बीटेक के बाद जॉब लगेगी और फर्स्ट सैलरी आएगी और मैं ये करूंगा, और वो तुम्हें इंटर्नशिप पे मिली। सो मतलब क्या हम्म। किया, क्या आपने? मतलब सैलरी से तो ऐसा कुछ नहीं करा। उससे पहले मतलब मैंने थोड़ा बहुत जैसे प्रॉब्लम सेटर भी रहा हूँ मैं, एंड टीचिंग असिस्टेंट भी करी है कोडिंग ब्लॉक्स के साथ। तो वो मतलब ऐसा, अगर सैलरी बोले प्रॉपर तरीके से तो वो तो अमेजोन से ही थी, लेकिन मतलब मैंने उनसे भी थोड़ा बहुत अर्न करा है। और अच्छा, वैसे इन एज सच मतलब कुछ करा नहीं, वो सैलरी से सेव ही करी है। तो पार्टी वार्टी दी सबको कि नहीं दी, या कैंटीन में ही निपटा दिया? नहीं, कुछ पार्टी अरे मेरी बिल्कुल एंड में लगी थी। तो मतलब जब पेपर चल रहे थे ना, और जब हम्म। पेपर खत्म हुए थे, जिस दिन लास्ट पेपर था उस दिन मेरे को मतलब फाइनल कंफर्मेशन आया था, तो कुछ और टाइम ही नहीं था, उसके अब 10 दिन और बाद इसके ज्वाइन करना था। और अब ये 4 कंपनी के बाद हुई पार्टी? हाँ, अब तो हुई पार्टी उसके बाद चलो तो। पार्टी हुई और बैंक वाली कुटाई भी हुई जो अपने कॉलेज में होती है? वो भी हुई, क्या बच बिल्कुल गया? हुई। अरे नहीं, बहुत वो तो बहुत बिल्कुल हुई। खतरनाक पिटाई होती है यार वो वो। तो पहली वो तो पहली के बाद ही हो गई थी। अच्छा, वो बहुत खतरनाक पिटाई होती है, जो मतलब बिल्कुल। प्लेसमेंट, मतलब बदला होता है, क्या होता है, सब हो जाता है वो। मतलब मतलब पूरा बदला पोर्टल निकल में जाता है। चीखें निकल जाती हैं, बाकी लोगों की भी जो रूम में पढ़ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है कि एक आईआईटी, एनआईटी, एनएसआईटी, डीसी, इस टाइप के कॉलेज का एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी प्लेसमेंट लगती है अच्छी कंपनी में, और जो दूसरे नॉर्मल अपने जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, यूपीडीयू या महाराष्ट्र की। सो स्टूडेंट्स तो मतलब आपको क्या लगता है, सिलेबस में डिफरेंस है, टीचर की क्वालिटी में डिफरेंस है, या ओवरऑल स्टूडेंट्स के एनवायरनमेंट में डिफरेंस है कि वो अपने खुद ने वहां पे स्टूडेंट ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि नहीं, हमें तो कुछ करना है और आप ऐसे करते हो, मतलब क्या आपको डिफरेंस लगता मेरे हिसाब से टीचर की क्वालिटी में मतलब इतना मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत गैप है। लेकिन जो एक्चुअली हमें चाहिए था वो था कि एक एटमॉस्फेयर वैसा बिल्ड हो, मतलब है? एक पीयर ग्रुप ऐसा हो जो सब कर रहे हैं, मतलब जो साथ साथ कोड कर रहे हैं, जो साथ साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मतलब साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं फोन करके अपने दोस्त को बोलूं भाई मैंने आज ये कर लिया, तूने क्या करा, तो ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना, तो हमें हेल्प मिलती है। दूसरा बंदा बोले कि आज मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो देखो मैं बताता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा अपनी टिप्स देखी, उसने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट उसे लगा, मैं वो पढ़ूँ अगले दिन। तो ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना, ये एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दिक्कत ये होती है कि उनके अंदर मतलब ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि ये है क्या करना है। मतलब हमें थोड़ा सा गाइड मिल जाती है, हमें पता लग जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सीनियर से मिल जाता है कि उन्होंने कैसे सक्सेस मिली है उनको, तो आपको हम्म उनसे थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है। थोड़ा सा नेटवर्क भी अच्छा होता है, थोड़ा मतलब बेटर रहता है, मतलब हम थोड़ा ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू देम, और मतलब उनको कंपटीशन ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता मिल है, पाती। अवेयरनेस के साथ कंपटीशन भी कंपटीशन भी ज्यादा ज्यादा होता होता है है। अंदर। और दूसरी बिल्कुल, चीज, मैं ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन से एक चीज और मेरे से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हो, सारे स्टूडेंट जितने भी आपका ग्रुप होता है, 5 6 10 का, या फिर थोड़ा जेलसी फील होता है, नहीं नहीं मुझे ये डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपको क्या लगता है, मतलब कैसे होता है ये? दोनों चीजें होती हैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग सभी होता है। मतलब कभी कभी एक पॉइंट पे आके जेलसी भी होती है, और वैसे हेल्प भी करना ही होता है। तो सबने एक दूसरे की हेल्प तो करी ही है। तो मतलब मतलब ऐसा जेलसी नहीं है कि लाइक मतलब आप एनवी करते हो और उसके कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर मन में खुड़ते हो कि नहीं अब तो मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब उसके उसके जगह आगे बढ़ना है, या उसके मतलब उसको हरा के आगे बढ़ना है। ये है कि चलो उससे आगे रहना है इतना। मतलब ऐसा क्योंकि नहीं है व्हाट कि आई हम चाहेंगे कि मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा कि सामने वाले का ना हो, मेरा भी हो जाए, उससे पहले हो, बस इतना सा मतलब होता है क्योंकि व्हाट आई कि फील्स कि आप लोग जो ग्रुप डिस्कशन करते हो, एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और एक दूसरे से बेटर करते हो, तो वो डिस्कस करने से पता चलता है, डिस्कस करने के लिए ग्रुप जरूरी है, और वो आप लोगों के पास है। तो आप चाहे कितना भी एनवी करो एक दूसरे को, लेकिन वो होता है कि आप एक दूसरे के सक्सेस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब वो तो हेल्प तो एक दूसरे की हमेशा ही करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मतलब जैसे मैं अगर एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात बताऊं, तो कॉम्पिटेटिव हम्म, प्रोग्रामिंग तभी होती है जब कंपटीशन होता है। ऐसे मैं हम्म, खाली बैठ के कोडिंग करना शुरू कर दूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब मेरा साथ वाला कर रहा होगा, वो बोलेगा भाई आज मैंने ज्यादा करे तेरे से, फिर अगले दिन मैं उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। तो कॉम्पिटिशन जब तक बिल्ड नहीं होता तब तक मजा नहीं आता चीजों का। अच्छा,
सो मतलब मुझे क्या लगता है मतलब कि पॉजिटिव कंपटीशन है, मतलब हेट पॉजिटिव नहीं है, एनवी कंपटीशन नहीं है। है, पॉजिटिव कंपटीशन है। और एक चीज और भी है कि आप अकेले बैठे बैठे आपके दिमाग में एक ही सोल्यूशन आता है, और अकेले अकेले आपको बिल्कुल कभी लगने लग जाता है कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन जब तक आप बात नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार दूसरा भी कितना अच्छा कर रहा है। तो वो बहुत सही जरूरी बात है। है डिस्कशन होना। सही बात है। एक और चीज, एक पर्सनल चीज है, ये मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने 4 कंपनी अचीव की, पीपीओ अचीव किया, जेई अचीव किया, सो एनएसआईटी में क्या तुम्हें इसके लिए बिल्कुल सन्यासी बन गए कि कोई मस्ती नहीं, कोई पार्टी नहीं, हैंग आउट नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, या फिर सब चीजें तुम मैनेज करते हुए तुमने अपना गोल अचीव किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सन्यासी बन गए या मतलब ज्यादा एफर्ट करा है। मतलब ऐसा इतना कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करा, जितना मतलब जरूरत थी उतना करा। ऐसा नहीं है कि मैंने फन नहीं करा है या एंजॉय नहीं करा। तो हम्म। हमने मतलब पूरा ऐसे एंजॉय करा है। क्लास बंक भी करी, आपकी क्लास भी बंक क्लास करी तो होगी तूने कभी ना कभी। बहुत हाँ, तो बट थिंग इज ना, मतलब तुम उस काम को मतलब ऐसा एंजॉय नहीं है, करते थे। मतलब हर चीज को एंजॉय करिए, हर चीज को एंजॉय करे, जो काम करे एंजॉय करे उसे। ऐसा नहीं है मतलब कि फोर्सफुली करो। बट आई फील्स कि आप लोगों को मैंने देख के कि बाकी लोग क्या करते हैं, आधे 1 घंटा 4 घंटे कैंटीन में बैठे हैं सिर्फ बात कर रहे हैं। यू लाइक कि बात भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, और अगर फ्री टाइम है तो मस्ती कर रहे हो, काम के टाइम काम कर रहे हो, मतलब यू आर यूटिलाइजिंग टाइम मैक्सिमम, मस्ती में भी मैक्सिमम और उसमें भी मैक्सिमम, काम में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली नहीं बैठे तुम लोग, ये बहुत हाँ, बड़ा खाली फर्क नहीं होता है बैठना था, मतलब, कि खाली नहीं सिर्फ बैठना सोच था रहे बस। हाँ, हैं। ये तो शुरुआत से। सो तुम्हें क्या लगता है मतलब कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, ये मतलब मेरा मेन क्वेश्चन अब है। कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। हाँ। तो मतलब वही है कि जब जो काम कर रहे हो मतलब उसके अंदर रहो। मतलब जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, तो दूसरी चीज मत सोचो। जब दूसरी चीज कर रहे हो तो पढ़ाई को बिल्कुल भूल जाओ। जिस चीज में हो वो उस चीज को तभी वो करो, तो मतलब तभी उस चीज का रिजल्ट निकलेगा। मतलब 2 घंटे एब्सेंट माइंड से पढ़ रहे हो तो उस पढ़ाई का फायदा नहीं है। अगर आप दोस्तों के साथ और अपने क्लास टेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों के साथ रहने का फायदा नहीं है, जाके पढ़ लो। दोनों चीजों को ऐसे मिक्स मत करो। जब जो कर रहे हो तब वो करो, तो उसकी आउटपुट आएगी। मस्ती करने करो, मस्ती करो, मजा आएगा। पढ़ रहे हो तो पढ़ो ढंग से, तो उसमें भी मजा आएगा। अच्छा, एक अब मेरा थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू से। सो फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या लगती है प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि कोडिंग राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, या एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हो सकता है? जैसे कई आपने देखा होगा कई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है टाई पहनो, शर्ट्स पहनो फॉर्मल, जैसे अमेठी या किसी आपके फ्रेंड होंगे। एंड मतलब कॉलेज वाले तैयारी भी कराते हैं प्लेसमेंट की, वो सिर्फ आपके बिहेवियर स्किल्स की कराते हैं इंस्टेड ऑफ कोडिंग और टेक्निकल राउंड की। तो तुम्हें क्या लगता है मतलब एज अ टेक कंपनी में अगर आपको जाना हो तो क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोडिंग कितना रोल प्ले करती है? मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो कोडिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज ही जो है वो मेजर पार्ट प्ले करती है। और ये जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस आप अपना सॉल्यूशन उसको सामने वाले इंटरव्यूअर को कैसे बता पा रहे हो। मतलब अपनी जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वो आप कन्वे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मतलब आपको चीज आती है वो एक चीज है, आपने करा हुआ है वो भी एक चीज है, लेकिन आप सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि हाँ ये ऐसे होगा, तो वो दूसरी चीज है। आप उसको हर चीज से मतलब सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो ये कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात जैसे फॉर्मल अटायर वगैरह की, तो जितना मैंने देखा है इंटरव्यूज में, मतलब मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, जितना मैंने देखा है तो मेरे को नहीं लगता कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है ही इज कंसर्न विद कि आपने क्या पहना हुआ है। हाँ, मुझे भी लगा मतलब कि उनको घंटा फर्क नहीं हमें भी पड़ता, मतलब क्योंकि फॉर्मल्स, हमें भी जब वो फॉर्मल्स डी बनाए सौ जाते वाले हैं, मेरे को इंटरव्यू पता है। देने आए थे हमारे टाइम पे, वो खुद कैपरी पहन के आए थे। सो मुझे नहीं लगता कि उन्हें फर्क पड़ता है। वही, बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर गूगल का इंटरव्यू जैसे हो तो उसमें मतलब हमारे कॉलेज में मतलब लोगों का हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उनको बोला था एचआर वगैरह ने कि तुम फॉर्मल्स में क्यों आ गए हो, जब हम अच्छा। फॉर्मल्स में नहीं हो तुम क्यों आ गए हो। तो मतलब नॉर्मल सा, मतलब जैसा पूरा उनका एटमॉस्फेयर है वैसे ही है, तो वैसे वो मतलब फॉर्मल्स का ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन में तुम्हारा मतलब है कि जस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सप्रेस कर पाओ। जैसे कि मैं अपने हाँ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, 4 लेवल होते हैं स्टूडेंट में। पहला कि आपको कुछ नहीं आता, दूसरा लेवल होता है जिसमें आपको लगता है आपको आता है लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं आ रहा होता, आप सिर्फ लगता है, आप बहुत डीप नहीं गए होते। थर्ड में होता है आपको एक्चुअल में आता है लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता। और फोर्थ लेवल पे जब आप पहुंचते हो तब आपका प्लेसमेंट होता है, जब आपको नॉलेज भी होती है, प्लस
आप एक्सप्रेस भी कर पाते हो अपने आप को, कम्युनिकेट कर पाते हो अपने सोल्यूशन। सो बिल्कुल। सिर्फ अगर हम सिर्फ कम्युनिकेट करने लायक हों तो मतलब दैट्स इनफ टू गेट प्लेसमेंट। सिर्फ कम्युनिकेट मतलब नॉलेज भी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं मतलब टेक्निकल नॉलेज के अलावा से कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में इफ यू कैन एक्सप्लेन योर सोल्यूशन दैट्स गुड इनफ। हाँ, मेरे हिसाब से दैट्स इनफ। ओके, सो कोडिंग के बारे में एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, कोडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एंड क्या मैटर करता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम चूज कर रहे हैं, और कौन सी प्रोग्राम अगर करता है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर नहीं करता फिर तो कोई बात नहीं, बट टेल मी। तो कोडिंग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मतलब अगर इंटरव्यू को अगर मैं मतलब वे करूँ तो 100% में से 80% जो इंपॉर्टेंस रखता है वो कोडिंग और कोडिंग रिलेटेड स्टफ ही रखता है, कोडिंग राउंड में भी और इंटरव्यूज में भी। ऑब्वियसली वो ओके 20% जो रहता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 20-30% जो रहता है उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज आती है, टेक्निकल स्किल्स वगैरह दूसरी आती हैं, कभी कभी एचआर क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेकिन कोडिंग प्लेज द मेजर रोल। अगर मतलब एक चीज बोली जाए कि एक चीज करनी है तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सच मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैटर करता है। तो यूजुअली सी प्लस प्लस एंड जावा यूज करते हैं लोग। कुछ लोग पाइथन भी यूज करते हैं, लेकिन ये चीज है कि अगर आप पाइथन में जैसे कुछ चीज बता रहे हो तो चीजें इजी हो जाती हैं, उसके अंदर इनबिल्ट चीजें बहुत होती हैं पाइथन में। तो इसलिए यूजुअली लोग कहते हैं या प्रेफर करते हैं कि सी प्लस प्लस या जावा करी हो तो बेटर रहता है। इनफैक्ट कुछ कोडिंग राउंड्स मैंने ऐसे भी दिए हैं जिसमें सिर्फ यही 2 लैंग्वेजेस अलाउड थी एंड बाकी लैंग्वेजेस अलाउड नहीं थी। और वैसे ओके स्टैंडर्ड में देखा जाए तो 3 लैंग्वेजेस अलाउड होती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन मोस्टली में। मतलब अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये 3 लैंग्वेजेस अलाउड होती है, लेकिन ऐसे राउंड भी दिए हैं मैंने जिसमें पाइथन अलाउड नहीं थी। तो ओके ऑब्वियसली सी प्लस प्लस एंड जावा इज अ मस्ट, मतलब इन दोनों में मतलब से कुछ भी इज अ मस्ट कोई होना। भी एक लैंग्वेज आती है और वो लेकिन अच्छे से आती है हाँ, मतलब बस। ऐसे 3-4 लैंग्वेज भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मुझे सी प्लस प्लस आती है और मेरा दोस्त जावा में कोड कर रहा है तो मुझे वो समझ आएगा। मुझे वो मतलब 50% 60% आराम से समझ आएगा, मतलब बैठूंगा मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं मतलब होगी कि ये लॉजिक बहुत तो अच्छा समझ है। में आ ही जाते हैं, इफ एल्स लॉजिक डू समझ आ जाएगा, स्विच वही वो आपको समझ में आ जाएगा, सिंटैक्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नथिंग वही दैट मच। वही सो आपने बाकी दो तीन अगर बार कंपनी पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जावा इज मेजरली यूज्ड कंपनीज हाँ में। ये सबको पता है, लेकिन जावा बच्चों को जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनके पास शायद इतनी नॉलेज नहीं होती, वो मतलब एंड टाइम पे वो सोचते हैं कि जावा कर लें, जबकि उन्होंने 2 साल 3 साल सी प्लस प्लस में प्रैक्टिस की है। तो तो ऐसे स्विच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब जो एक लैंग्वेज उठाइए उसी पे करो। क्योंकि कंपनी के लिए मैटर नहीं करता कि आप कौन सी लैंग्वेज सीख के आए हो, क्योंकि वो आपको 1-2 महीने टाइम दे देती है कि हाँ आप वही। अपनी स्किल्स ब्रश अप कर लो। एक चीज आपने 2-3 बार बोली अभी कि सब्जेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, तो आप इंजीनियरिंग में अराउंड 40-45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम्म। उनमें से मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, या सारे तो सात आठ सब्जेक्ट क्या करने चाहिए? सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, 7-8 सब्जेक्ट हैं जो मतलब एक्चुअली इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक्चुअली जो पूछे जाते हैं। तो ये दिस इंक्लूड्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यही सब, मतलब यही 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं। डेटा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, वो तो मैंने कोडिंग में ही बोल दिया, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा वो एल्गोरिथम। कोडिंग का ही पार्ट हो गया। हाँ, मतलब कोड बहुत कैसे सारे करेंगे बच्चों के विदाउट डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारों के लिए नहीं होता, उनको लगता है कि नहीं सिर्फ एक लैंग्वेज आती है दैट्स अ कोडिंग, एंड अच्छा, व्हाट आई नहीं, फिर फील डेटा कि स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत डेटा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है के फिर तो। बिना तो आपकी जिंदगी ही नहीं चलेगी, यू कांट इवन गो फॉर द फर्स्ट राउंड, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर तो मतलब मैंने अनसेड मान लिया कि हाँ ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही है, तो इसलिए मतलब मैंने वो स्किप कर दिया। ये तो इनबिल्ट है कि ये तो आना ही चाहिए, अगर ये ये नहीं आना ही आता तो चाहिए, भूल मतलब ये जाओ अगर आप। ये मतलब हाँ, मतलब बेसिकली आना चाहिए ये तो। और ये प्री रिक्विजिट है, और इतना ज्यादा कुछ इतना टफ नहीं है कि मतलब जो मतलब इतना हाइप बनाई जाए, इतना कोई टफ नहीं है। मतलब वही है कि करते रहोगे आता रहेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर है पूरी चीज, मैथ्स की तरह है। कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को आती है, बिकॉज वो करते हैं तो मजा आता है। बट मैंने देखा है कुछ लोगों को नहीं भी आती मैथ में पसंद, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसमें भी वो अपने मतलब अच्छा खासा अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस, पूरी चीज प्रैक्टिस के ऊपर है। मतलब यही है कि अगर आपको नहीं भी पसंद और आपने अगर 500,000 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं तो आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पसंद नहीं भी है तो मतलब वही है।
अगर आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर है पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है? मींस एक तो देखो प्रोजेक्ट मुझे क्या है कि अगर किसी का प्रोजेक्ट नहीं है, क्या उसका प्लेसमेंट हो सकता है? अगर प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट सिर्फ है और उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी नहीं है, तो क्या हो सकता है? मतलब तीनों चीज में मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट विद योर कोडिंग एंड टेक्निकल राउंड, प्रोजेक्ट विदाउट योर कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स, एंड थर्ड इज टेक्निकल नॉलेज इज इनफ एंड प्रोजेक्ट यू डोंट नो। सो इन तीन केसेस में आपको क्या लगता है कि देखो ये तो बेस्ट है ही है कि प्रोजेक्ट भी है और आपकी टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी है, सो वैसे आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से टेक्निकल नॉलेज तो कभी भी स्किप कर ही नहीं सकते हैं। जो 80% आपने कोडिंग है, पहले ही सब्जेक्ट बोल दिया। नॉलेज है, वही वो तो स्किप नहीं होती है। प्रोजेक्ट मस्ट हैव तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब काफी इम्पोर्टेंस है उसकी भी। मतलब मैंने शुरुआत में इंटरव्यूज दिए थे तो मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेरा पूरा फोकस था एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे इतने नहीं थे, तो इस वजह से मुझे मतलब मेरे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स कम थे। तो इस चक्कर दिक्कत थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट पे तुम आगे बढ़ सकते हो। प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एंड सिर्फ प्रोजेक्ट पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मतलब अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट को जो जॉब ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको तुम क्या सजेशन दोगे? पहले टेक्निकल अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओ। पहले टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो। अगर सेकंड ईयर में एंड तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो इट्स इनफ। लेकिन और मतलब अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हो तो तुम्हें मतलब होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोजेक्ट होने चाहिए, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम मतलब हम्म, प्रोजेक्ट पे बिल्कुल फोकस कर रहे हो। टेक्निकल स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक चीज चूज करनी है तो ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स चूज करोगे। अच्छा, टाइम कंस्ट्रेंट है अगर तो। टाइम कंस्ट्रेंट है तो टेक्निकल सबसे पहले, क्योंकि टेक्निकल ऑन स्किल्स, हाँ। कैंपस में तो टेक्निकल वालों का भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑफ कैंपस में हो सकता है कि रिज्यूम बेस्ड शॉर्टलिस्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग, ये पर्सनल तुम्हारे ऊपर है, बाकी जेनेरिक नहीं है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा क्या किया मतलब पिछले एक दो साल में कि तुमने मतलब चार ड्रीम कंपनी, कोई भी एक छोटी कंपनी नहीं है, मीडिया टेक हो गई, आपकी कोड नेशन हो गई, अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, मतलब अगर मैं चारों को कंबाइन पैकेज कर दूं तो शायद 1 करोड़ से ऊपर होगा। तो हमारे तो सामने करोड़पति बैठे हैं, लेकिन इतना मिलेगा नहीं आपको, 1/4 ही मिलेगा। तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसा मतलब आपने पिछले कुछ टाइम में क्या क्या फोकस किया कि आपको ये सब क्रैक कर पाए? और क्रैक मतलब कितना आपको लगा, मेहनत लगी, कितना आपने किस टॉपिक पे ध्यान दिया? मतलब मेरे हिसाब से तो जो मैंने करा वो था अपनी गलतियों से सीखना। मतलब ओके। शुरुआत में जब मैं इंटर्नशिप में बैठा था तो इतना ज्यादा टाइम था कि मतलब पहले 10 दिन लगातार मेरी हर बार मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट होता था इंटरव्यू से। ओके। तो ये स्टोरी काफियों को नहीं पता। तो मतलब मैं काफी रिजेक्शंस देखी है और वो रिजेक्शन से लर्न करा कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसी क्या कमी थी जो मेरे को प्रोजेक्ट में मैं सही से बता नहीं पा रहा था। मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन सा टॉपिक वीक रह गया जो मैं नहीं बता पा रहा। तो ये सब चीजें मैंने सीखी हैं अपनी मतलब गलतियों से सीख कर आगे बढ़ाऊं, और उसके हिसाब से फिर मैंने आगे प्रिपरेशन करी है। तो वही है कि जो मतलब मेजर चीज है, अगर एक गलती करते हो तो उसे रिपीट मत करो, नहीं तो दुख भी अलग होता है और नुकसान भी होता है। तो गलती करिए तो रिपीट नहीं करनी। कल ही मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा था कि जो लोग थर्ड ईयर के एंड में स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो सेकंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कोई थर्ड ईयर वाले 10 बार गलती करके एक एंड में जाके प्लेस्ड होंगे बड़ी उसमें, और जो सेकंड ईयर से कर रहा है वो अपनी गलतियों से सीखने का उसके बाद बहुत टाइम है, क्योंकि गलतियां तो होंगी ही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि हाँ भाई पहली कंपनी में गया, पहला इंटरव्यू हुआ और उसका हो गया, मतलब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सीन होता है। अदरवाइज कल मैं यही कह रहा था कि अब कॉलेजेस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो इंटर्नशिप के लिए तो एक साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट मी बिल्कुल। इफ यू। मतलब वही है कि गलतियां मतलब रिपीट ना हो, ये इंश्योर करना है। गलतियां तो होती रहेंगी, वही है कि करो और सीखो और आगे बढ़ो। बाकी अगर टेक्निकल की बात करी जाए तो कॉम्पिटिटिव ने ही मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी है। मतलब बिकॉज मेजरली जो हिंड्रेंस होती है बच्चों के लिए, जो मतलब काफी मतलब अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजर जो हिंड्रेंस होती है वो कोडिंग राउंड होती है। तो ओके। मेरा वही था कि मेरे को कोडिंग राउंड में कभी हिंड्रेंस नहीं बनी। मेरे को हमेशा मतलब इंटरव्यू में थोड़ा सा दिक्कत हुई शुरुआत में, जिसको मैंने फिर लर्न करा गलतियों से अपनी। लेकिन
ये था कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि ठीक है कोडिंग नोट निकल रहे थे मेरी, मतलब कोडिंग इतनी स्ट्रांग है कि मैं आगे कोडिंग, मतलब एक जो हिंड्रेंस थी जिसमें मतलब मेजरली बच्चे रुक जाते हैं, वो हिंड्रेंस मेरी पार हो रही थी। तो मुझे इसी बात का मतलब एक ये पॉजिटिव साइन था जो मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट कर रहा था और हमेशा किक कर रहा था कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, अभी अगर मैं अगली ट्राई करूंगा तो शायद अगली हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि कुछ लोग तुम्हारे साथ के भी थे अपने बैच में, और नॉर्मल भी हम बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि पहले 2 या 3 साल में बहुत मस्ती करते हैं, और प्लेसमेंट से 2-3 मंथ पहले या तो कुछ बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि हमारा होगा ही नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, कि उनका होगा ही नहीं या 2-3 महीने एफर्ट मारने से चांसेस होते हैं कि एक डिसेंट कंपनी निकल जाए? 2-3 महीने एफर्ट अगर ढंग से करे हैं और अगर सही डायरेक्शन में करे हैं, मतलब अगर तुम्हें डायरेक्शन पता बहुत है कि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यही है कि तुम मतलब अगर जैसे 2 महीने है तुम्हारे पास और तुमने 2 महीने प्रोजेक्ट कर लिया तो तुम गलत डायरेक्शन में हो। तुम्हें पहले टेक्निकल स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करनी थी अपनी 1 महीना लगा के, फिर 15 दिन बैठ के सब्जेक्ट पढ़ने थे, फिर लास्ट के 15 दिन में प्रोजेक्ट ठीक करने थे। लेकिन तुमने तो 2 महीने इनफ है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में नहीं होता, 2 से 3 महीने में हो जाता है। मेजर जो प्रिपरेशन मेरी भी स्टार्ट हुई थी वो 2 या 3 महीने की थी। 3-4 महीने ही मेरी मेजर प्रिपरेशन, जो एक्चुअली कहूंगा कि मैंने ये सोच के कि मेरे को इंटर्नशिप लेनी है और मैं बैठ के प्रिपेयर कर रहा था, वो 3-4 महीने थी। उससे पहले मैंने जो करा था वो मैं एंजॉय करता था, इसलिए मैं करता था। और मैंने ऐसे मतलब बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने 3 महीने अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छी कंपनी निकाली है। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी इंटर्नशिप नहीं लगी थी एंड उन्होंने प्लेसमेंट में सेकंड या थर्ड कंपनी निकाली है और उनका पैकेज 20+30+ है। तो ऐसी कोई ओके, दिक्कत नहीं है कि, मतलब वही है कि तुम फोकस्ड हो, तुम्हारा फोकस मैटर करता है। मतलब तुमने अगर विदाउट सोच लिया दिमाग में तो हाँ। इंटर्नशिप और विदाउट प्रोजेक्ट भी 20+30+ पैकेज निकाला है बच्चों ने? प्रोजेक्ट तो हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन विदाउट इंटर्न हाँ निकाला है। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 20+30+ निकाला है। मतलब अगर देखा जाए तो 2-3 महीने की प्रैक्टिस से आप अगर ऑन एवरेज 10 लाख की कंपनी तो आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो, 10 लाख तक की अगर आप पैकेज। सही अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो हाँ बहुत आराम से। डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो या तो आपको अपने फ्रेंड से मिलेगी या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से मिलेगी। मतलब वो बहुत जरूरी है डायरेक्शन। जैसे कि मैं इधर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, दे आर क्लूलेस कि दुनिया में कंपटीशन क्या चल रहा है। सो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा फर्क आता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अब तुम्हारा जैसे 4 कंपनी में हो गया, मतलब चारों ड्रीम, मतलब यू आर वेरी कंफ्यूज कि 4 में से किस में जाऊंगा। सो आई वुड लाइक कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या अभी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो या अभी थोड़ा कि नहीं यार अब थोड़ा सा चिल कर लेते हैं? नहीं, मतलब मैं तो करता हूँ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। काफी लोग ओके, छोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपना बताऊं तो मेरे को मजा आता है उसमें, तो मैं करता रहता हूँ। मतलब मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं एक दो जो करते हैं, तो वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, साथ में डिस्कस करके करते हैं, तो चीज में मजा आता है तो करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं छोड़ दी है वो चीज। मैं अभी भी मतलब हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई ना कोई कॉन्टेस्ट दे ही रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ओके। उसमें मतलब इंटरेस्ट है, मुझे उसमें मजा आता है। मैंने मतलब कभी भी ये सोच के नहीं कर रहा था कि इंटर्नशिप के लिए या प्लेसमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं। मैंने इसलिए मतलब करा जब मतलब मजा तुमने आता है, स्टार्टिंग सही में किया लगता है। होगा तो शायद इतनी तुम्हें पता नहीं होगा, इतनी हॉबी बन जाएगी तुम्हारी या इतना इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब हम्म, ये धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि तुम्हें पहले से ही लगा कि नहीं यार यही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कोडिंग में ही मेरा मतलब मतलब वो मैं है? 12th में था, तो मतलब जब 12th या 11th और 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करी थी, तो जो मेरी मतलब मैम थी, तो मतलब मैं उनको ही मतलब काफी हद तक क्रेडिट देता हूँ। तो उन्होंने मतलब C++ से एक्सपोजर दिया था कि ये लैंग्वेज है, तो वो चीज उस समय काफी कूल लगती थी और मतलब मेरे को इसलिए कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। और मैंने इंजीनियरिंग करनी है ये भी बहुत लेट डिसाइड करा है, मैंने मार्च में डिसाइड करा और अप्रैल में मैंने जेईई मेंस दिया है। तो मैंने सिर्फ यही सोच के, और मेरे को कंप्यूटर साइंस इसलिए पसंद थी कि मतलब मुझे कोडिंग पसंद थी, मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी थी। मतलब मैंने ऑप्शंस जब अपने भरे थे जेईई मेंस के बाद प्रेफरेंस वगैरह, तो मैंने इसी भरा ही नहीं था। मतलब आई वाज रेडी कि मैं दूसरे कॉलेज में चले जाऊं, लेकिन मैंने आईटी के नीचे नहीं करा था किसी भी अच्छा, कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस आईटी मैंने बस 2 ब्रांच? हाँ हर कॉलेज में या सॉफ्टवेयर मतलब ये रिलेटेड स्टफ भरे थे, हाँ वो तो एक एक ही ही बात है यही भरा। मतलब। और हाँ मतलब मैंने ये नहीं था कि कभी मैं मतलब ईसी मैंने भरा ही नहीं है किसी में, या मतलब क्योंकि मैं इंटरेस्ट था शुरुआत से। बाकी अच्छा, फिर मैंने फर्स्ट इसी ईयर में इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करी। मैकेनिकल से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा? नहीं, हाँ सब मोह मैंने माया है। बिल्कुल
भरा ही नहीं, मतलब मैंने वो तो, मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से उसमें था। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी फर्स्ट ईयर में, थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैं एक पॉइंट पे आया जो बोर हो गया, मतलब सबके पॉइंट लाइफ में आता है पॉइंट जब बोर हो गए भाई, बहुत हो गया, अब थक गए। तो फर्स्ट ईयर में एंड में मैं थक गया था, मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। आजकल मतलब लोग डेवलपमेंट वगैरह बहुत कर रहे हैं, तो मैंने डेवलपमेंट थोड़ी बहुत करी 2-3 महीने, और फिर से मुझे लगा कि नहीं वो ही सही थी, अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही सही थी, और वापस आ गया फिर। अच्छा, तो एक वही चीज है, और। मतलब फर्स्ट ईयर जो टाइम है वो एक्सप्लोर करने का टाइम है, मतलब तुम सारी चीजें करो, तुम्हें जो लग रहा है करो, तुम मतलब लग रहा है कि एमएल करनी है, एमएल का बूम है बहुत ज्यादा, नाम चल रहा है करो, एंड्रॉइड लग रहा है करो, जो करना है करो, पहले अच्छा, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर सब एक्सप्लोर करो। वो अलग बात है, मेरा इंटरेस्ट वो था तो मैंने वो करा कॉम्पिटेटिव, लेकिन जो करना है करो। मेरे हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर इज द थर्ड सेमेस्टर एंड या फोर्थ सेमेस्टर इज द टाइम जो तुम मतलब एक्चुअली सोच के डेटा स्ट्रक्चर करने हैं अब तो, जो तब बिगनर्स तुम हैं चीज करो। उनके लिए तुम्हारा क्या एडवाइस होगा? जैसे कि कई बिगनर्स को मैंने देखा है, उनको क्वेश्चन मिला, उन्होंने 5 मिनट उस पर ट्राई किया, 5 मिनट बाद उन्होंने गिव अप किया, गूगल पे सॉल्यूशन देखा और उसका कोड लिख दिया। सो क्या ये मेथड सही है, या उसमें अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, आधा 1 घंटा 2 घंटा उसका सॉल्यूशन सोचना, भले ही सिर्फ ब्रूट फोर्स सोच पाओ, और फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से कभी भी सॉल्यूशन देखने से पहले हमेशा कुछ मतलब अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसके ब्रूट फोर्स तो करो ही करो, हमेशा, हम्म, कुछ भी हो जाए उसके ब्रूट फोर्स करनी है। ब्रूट फोर्स मतलब लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ये क्या चलेगा, इससे क्या होगा, इससे तो टेस्ट केस भी पास नहीं हो रहा है, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप कोडिंग राउंड में बैठते हो तो आपके 200 और 210 पॉइंट्स में की वजह से आप क्लियर करते हो, और वो 10 पॉइंट्स जो है वो ब्रूट फोर्स से आते हैं किसी ओके। बंदे से। तो वो ब्रूट 10 पॉइंट्स फोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो ब्रूट फोर्स से इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होती है। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन मैंने उठाया और वो 50 लाइन का कोड था, ठीक है, मेरे को नहीं समझ आया, बहुत टफ लगा मुझे, मैंने उसकी ब्रूट फोर्स लिख दी, मैंने उसकी ब्रूट फोर्स 200 लाइन की लिखी है। अब 200 लाइन मैंने सीखी कितनी चीजें होंगी, मैंने कितने नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे उस 200 लाइन को लिखने में, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा कोड अपने बीटेक के तो किसी प्रैक्टिकल में आता नहीं है, 200 लाइन का कोड। बिल्कुल। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ब्रूट फोर्स के साथ अपना लॉजिक बनाना भी बहुत जरूरी है, कि आपके दिमाग में दिमाग लॉजिक खुलता बन है। रहा है कि नहीं बन रहा है, दिमाग खुलता है। हम्म, दिमाग तो खुलता है और एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ आती है, मतलब एक ब्रूट फोर्स करके लगता है कि मतलब एक क्वेश्चन है उसके अंदर स्टोरी लिखी हुई है, अब क्वेश्चन तुम्हें सही समझ आया या नहीं समझ आया इसको चेक करने का बेस्ट तरीका तो ब्रूट फोर्स है, कुछ तो चलेगा। मतलब घंटों बैठो, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो सॉल्व हो जाता है तो वो अचीवमेंट है, रेदर देन कि आप आधे आधे घंटे का सोल्यूशन देख के आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बिल्कुल, मतलब ट्राई तो करना चाहिए अब, लेकिन ये भी चीज जो है टाइम डिपेंडेंट है। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशंस कर रहे हो और अगर आप जैसे हम वाला सिनेरियो लेके आपके पास 3 महीने या 2 महीने है, तो ऑब्वियसली तब ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप बैठ के घंटों बैठो और सोचो। तब आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि ठीक है, अगर आप आधा घंटा मतलब ट्राई करो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सॉल्यूशन देखो, ब्रूट फोर्स सोचो सब करो, लेकिन एक लिमिट है कि तुम्हें मतलब दिन में 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें टाइम डिवाइड करना है कि तुम्हें 2 घंटे से ऊपर इस क्वेश्चन को नहीं देना। अगर उसके लिए स्किप करना पड़ रहा है तो स्किप कर दो, क्वेश्चन को छोड़ दो भली, क्योंकि तुम्हें अगर एक क्वेश्चन स्किप करो तो तुम्हें उसके बदले 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब वही है कि जब क्वांटिटी ज्यादा करनी होती है और जब हमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो हमें मतलब वही है कि थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम कम देना पड़ता है, ऐसे घंटों बैठ के सोच नहीं सकते। ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल है नो डाउट, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर है। मतलब उसमें भी तुम कह रहे हो कि उसमें भी पहले क्वेश्चन के बारे में खुद सोचना आधा घंटा 1 घंटा जरूरी है? हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ऐसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, मतलब ओके। ऐसे 5 मिनट में छोड़ना नहीं है, आधा घंटा सोचो, 45 मिनट से 1 घंटा तो सोचो ही सोचो क्वेश्चन को। 1 घंटा जरूरी है एक क्वेश्चन को देना कम से कम। आधा घंटा, आधा से पौना घंटा तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके। उसके बाद दैट्स भी नहीं आ रहा ऑल। तो हाँ सॉल्यूशन देखो। ओके, दैट्स ऑल अभिषेक, थैंक्स फॉर अ लवली मीटिंग। सो गाइस, ये थे हमारे साथ अभिषेक पंजानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपको ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप अभिषेक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए डायरेक्शन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, यू नीड सम हेल्प, तो आप मेरा कोचिंग या मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अभी लास्ट में आ जाएगा। मैं अपनी प्लेसमेंट क्लासेस चला रहा हूँ एंड आई होप that would be really helpful for you.